वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक आ गया है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, जहां पर 6 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। बिल्कुल नए लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर इसे तैयार किया गया है। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को चेकआउट जरूर करिएगा। स्टडी गाइड बुक के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। 6 सॉल्व पेपर भी हैं और 3900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी ये बुक इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी पीसीएस 2023 की। फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2023। फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो पदों की संख्या है उसको लेकर काफ़ी छात्र सवाल पूछ रहे हैं। तो फिलहाल 173 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिनका अधियाचन यूपीपीएससी को मिल गया था। उन पदों को निकाल दिया गया है और इनमें से बहुत सारे पद हैं जो स्पेशल अहर्ता वाले हैं। ये है दोस्तों पद जो कि यूपीपीएससी पीसीएस के थ्रू भरता है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जिन पदों का अधियाचन इन्हें मिल गया था उसे विज्ञापन में शामिल करके अधियाचित कर दिया गया है, और जिनका अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट तक आ जाएगा, यानी प्री के रिजल्ट से पहले आ जाएगा, उन्हें विज्ञापन में शामिल कर लिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों 173 कुल पदों में जो 72 पद हैं वो स्पेशल अहर्ता वाले हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है, और 101 पद हैं सामान्य स्नातक के लिए, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है। अब जो स्पेशल अहर्ता वाले पद हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। उप निबंधक का पद है, सहायक समायुक्त का पद है, और सहायक नियंत्रक, विधिक माप, विधिक अधिकारी। तो इस तरीके के पद हैं जो स्पेशल अहर्ता के तहत भरे जाते हैं। बहुत सारे पदों के बारे में आपको इसमें भी जानकारी मिलेगी, जैसे कि बीएसए, डीआईओएस, डायट लेक्चरार, लेकिन ये अधियाचन अभी नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से अभी इन्हें शामिल नहीं किया गया है। जैसे आगे अधियाचन मिलेगा तो वो विज्ञापन में जुड़ जाएगा। यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दीजिए। आगे जो भी पद जुड़ेंगे विज्ञापन में आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या में वृद्धि हो। देख सकते हैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है राजेश सचान ने, और मांग की है कि पीसीएस 2023 में सभी रिक्त पदों का अधियाचन जल्द से जल्द मंगाकर इसमें शामिल कर लिया जाए। पीसीएस 2023 में महज पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। गौरतलब है कि इसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी समेत 60 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के पद भरे जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खंड विकास अधिकारी के ही तकरीबन 400 और नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी के करीब 200 पद अरसे से रिक्त हैं, लेकिन इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। मांग की गई है कि जल्द से जल्द इन पदों को विज्ञापन में शामिल किया जाए। तो ये मांग की गई है राजेश सजान, जो कि युवा मंच के संयोजक हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सूचना मिल रही है कि पदों की संख्या में जरूर वृद्धि होगी, और ये जो 173 पदों का अधियाचन है ये बढ़ेगा। कम से कम 350 के आसपास प्री का रिजल्ट जारी होगा। बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट 2023 के विज्ञापन की। ये एक ट्वीट हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से। उसके बाद काफ़ी हल्ला मच गया है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी महीने मार्च में विज्ञापन आ जाएगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। जब तक नया आयोग तैयार नहीं हो जाता है तब तक ये विज्ञापन नहीं आएगा। पीएनपी यूपी टेट नहीं कराएगा अगला, ये बिल्कुल क्लियर है। तो नया शिक्षा सेवा आयोग जब गठित हो जाएगा तो ही ये विज्ञापन आएगा। अभी विज्ञापन में समय है, अप्रैल मई के बाद ही विज्ञापन की संभावनाएं हैं, आप ये मानकर चलें। इसी के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बार फिर से सवाल पूछा गया विधानसभा में। विपक्ष के द्वारा पूछा गया, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि प्रयागराज तथा झांसी मंडल में बेसिक शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? इन पदों को भरने के लिए शीघ्र में कोई कार्य योजना है या नहीं है? यदि हाँ तो उक्त कार्य योजना का संपूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जाए। तो इसका उत्तर दिया गया है कि प्रयागराज मंडल में प्राथमिक विद्यालय 7149 पद, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3761 तथा झांसी मंडल में प्राथमिक विद्यालय में 4453 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2083 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, और इन पदों को भरने की कोई भी कार्य योजना नहीं है। बिल्कुल सरकार मना कर रही है, इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होना है, यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि हम किसी भी भर्ती पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस साल एक यूपी टेट का योजना जरूर है, लेकिन उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दिख रही है। इसी वजह से यूपी टेट का विज्ञापन भी अभी इतना जल्दी जारी नहीं होगा, ये साल के अंत तक ही जारी किया जाएगा।
तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभी संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हमारा शिक्षक छात्र अनुपात मेंटेन है। शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात में कोई भी समस्या नहीं है। तो साफ किया है सरकार ने कि किसी भी भर्ती पर कोई कार्य योजना नहीं है। अगली अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित। देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा निदेशालय की तरफ से पत्र लिखा गया है 1 मार्च के डेट में, और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत संचालित जो विद्यालय हैं यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक के सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों का विवरण मांगा गया है। संस्था प्रधान यानी प्रधानाचार्य के, प्रवक्ता पीजीटी और स्नातक टीजीटी के शिक्षकों के बारे में सूचना मांगी गई है। तो वर्तमान भर्ती जो चल रही है 4163 पदों पर, यह भर्ती पूरी होने के बाद चयन बोर्ड की प्लानिंग थी एक नई भर्ती निकालने की, और इसके बारे में चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने कई बार बताया भी था, लेकिन 2022 वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती ही फंस गई और फिर नए और पुराने आयोग के फेर में मामला और ख़राब हो गया। सदस्य थे नहीं, जिसकी वजह से अध्यक्ष कुछ कर नहीं पाए। 8 अप्रैल को अध्यक्ष भी रिटायर हो जाएंगे। तो 2022 वाली भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अब चयन बोर्ड से नहीं होनी है, वो भी नए आयोग से ही होगा। हालांकि रिक्त पदों की सूचना मांगी जा रही है और उम्मीद है कि वर्तमान भर्ती पूरी होने के बाद जब नया आयोग गठित हो जाएगा तो उससे एक बड़ी भर्ती टीजीटी पीजीटी की देखने को मिलेगी। 17,000 के आसपास तो पद लगातार बताए जा रहे हैं कि रिक्त है। सरकार ने खुद माना कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 17,000 पद रिक्त हैं। और ये भी अपडेट निकल कर आई है कि जो अगली भर्ती होगी पीजीटी की, उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। टीजीटी में तो पहले से ही इंटरव्यू नहीं होता है, पीजीटी में भी आगे से इंटरव्यू नहीं होगा। 2022 वाली भर्ती में होगा, क्योंकि ये पुराना विज्ञापन है। नया विज्ञापन जो नए आयोग से जारी होगा उसमें इंटरव्यू को समाप्त किया जा रहा है। और राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भर्ती यूपीपीएससी करता है एलटी ग्रेड और जैसे प्रवक्ता का, वहाँ पर पहले से इंटरव्यू नहीं है, और पीजीटी से भी इंटरव्यू अब जल्द समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।